विक्रम, ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है। यार मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? या अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह क्या, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या परफॉर्मेंस था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।
Oh my God, guys, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया. You know, एकदम प्रोफेशनल की तरह. है ना श्रवण? हाँ हाँ हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था. मजा आ गया. ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से है. गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर. हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब. काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे. आप लेकिन स्ट्रेस मत लो. अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा. आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया. और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इन दोनों की है. बिल्कुल, इन दोनों की केमिस्ट्री तो सबसे अलग थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनके आसपास भी नहीं आ सकता. मतलब कांग्रेचुलेशंस यार. थैंक यू यार. आप कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तुम्हें पता है, मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की. लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था. मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है. आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया. बहुत एंजॉय किया. पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ. एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है. सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ. मैं कुछ समझी नहीं विक्रम. देखो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया. अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद. विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ सुमन. शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया. मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो. लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी. जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर. और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था. यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ चाचा चाची से मिलवाने. सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी सुमन. टेक केयर. आई विल सी यू सून. सी यू. सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊंगा. हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया. डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को.
बेटे कोई खुशखबरी है, चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यहीं रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हो यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के पैक में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे। नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके, जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे, उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। पहले तो सोचा कि उससे कहूं कि तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर लगा कि अगर वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बहुत जल्दी एंगेजमेंट रिंग देने वाला है वो तुम्हें। और सुमन, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ना मैं। वो सब गलत था। मैंने जो बोला वो भी, और जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी। पर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सुमन, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है।
बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया है सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। दो लोगों के बीच क्या सिर्फ मर जाने से रिश्ते खत्म होते हैं? पापा के साथ तो आज भी मेरा रिश्ता सबसे पक्का है। और श्रवण, रिश्ता तो उसके साथ भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे आज उसने अपनी मौत की बात की। क्या उसे लगा कि इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर यही बात मैंने कही होती तो शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। इस श्रवण को मैं नहीं जानती। जिसे मैं जानती थी वो किसी का दिल दुखाने के लिए 100 बार सोच भी ले तब भी दुखाता नहीं था। ये श्रवण कौन है? कैसे करूंगी मालूम पता नहीं, पर पता तो करना पड़ेगा। Rotate your arm like this. Now try a full rotation like that. आई एम हैप्पी कैप्टन, वाकई बहुत तेजी से सुधार हुआ है। डॉक्टर सुमन, आपको क्या लगता है कब तक काम पर लौट सकते हैं कैप्टन? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता सर, फिर ये अपनी यूनिट में लौट सकते हैं। आप अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए कैप्टन। सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होगी मेरे जाने की, जानता हूं। एक्सीलेंट कैप्टन, अब तो खुश हो, अपने यूनिट के पास वापस लौटने वाले हो। मुझसे ज्यादा खुश तो डॉक्टर सुमन तिवारी लग रही हैं सर। देखिए ना, सो हैप्पी। मेरा मतलब था सर कि मुझे ठीक करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक एक टारगेट प्रैक्टिस में मेरे साथ थी, डांट के, चिल्ला के, मोटिवेट करके फाइनली मुझे वापस भेजने के लिए तैयार कर ही दिया इन्होंने। ये बात तो सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। तो तुम्हारी यूनिट को इन्फॉर्म कर दूं कि वापस लौट रहा है उनका सन की।
मैं आज बहुत खुश हूं कैप्टन, क्योंकि एक फौजी की असली जगह उसकी फील्ड पर होती है। उस प्यार को पाने के लिए ही तो इतनी मेहनत करके ये जिंदगी चुनते हैं, राइट? यस सर, एक बार जो चुन लिया सो चुन लिया। और वैसे भी अब हमारा यहाँ क्या काम है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रवण। शायद जो मैं कहने जा रही हूँ श्रवण, वो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ, पर बहुत अजीब लगा मुझे जब तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि अरे वाह, गरम गरम चाय डमरू। जायसवाल साहब का फोन है। नमस्कार जायसवाल साहब। नमस्कार। आपसे जल्दी मिलने की तैयारी में है। कुछ भिजवाया था आपके लिए, मिला? हाँ, ये कुछ लोग फल और कुछ मिठाई वगैरह लेकर आए हैं। जी हमने ही भिजवाई है। तिवारी साहब मिलने का बताइए। जी जी जी। तो बताइए कब फुर्सत है आपको? अरे फुर्सत ही फुर्सत है, आप जब चाहे आ जाइए, आप ही का घर तो है। तिवारी साहब, बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप फुर्सत नहीं, मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त। चलिए फिर मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, पक्का। आइए आइए प्लीज। जायसवाल साहब का फोन था, वो सुमन के लिए रिश्ता लेके आना चाहते हैं हमारे घर पर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं तो कब से ऐसी ही चाहती थी। हाँ, ये सब क्या है मम्मी, और कहाँ से आया? अरे विक्रम के घर वाले भी हमसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। रियली? हाँ। पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं चाहता, क्योंकि सुमन ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। आज तक उसने कुछ बताया हमें जो अब बताएगी? ऐसी एक दिन अचानक आएगी और ये भी बता देगी। हाँ पापा, क्या पता वो भी सोच रही हो कि सबको सरप्राइज देगी। और जो भी कुछ तय हुआ होगा, विक्रम और सुमन दोनों ने मिलकर ही किया होगा। वैसे भी सुमन की मर्जी के बिना विक्रम अपनी मम्मी पापा से बात करेगा क्या? और मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर की पहली शादी। चाची ये सब? बहन, ये सब बहुत खुशी की बात है। ये खा। हाँ, बट हम सब सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। मेरी बहन, आज हम सब श्रवण में आ। अरे श्रवण, आओ बेटा आओ। ला मुझे दे। दे। लो आओ, जल्दी आओ, ये मिठाई खाओ। खाओ। मिठाई किस खुशी में आंटी? पहले खाओ फिर पूछ लेना सब। लो एक और लो, एक और लो। अच्छा अब तो बताइए मिठाई किस खुशी में बट रही आंटी? बेटा हमें इस खुशी का पता नहीं कब से इंतजार था। हम सुमन की एंगेजमेंट पक्की करने जा रहे हैं। और हमसे ज्यादा जल्दी तो जायसवाल जी को है, और क्यों ना हो, हमारी सुमन है ही कुछ ऐसी। और ये सब कुछ विक्रम के मम्मी पापा ने भिजवाया है। वो जल्दी यहाँ आना चाहते हैं रेट फिक्स करने के लिए। और श्रवण भैया, आप मेरी टीम में हो। मम्मा और कंचा दीदू सुमन दीदू को डेकोरेट करेंगे, और हम दोनों पूरे घर को सब कुछ बहुत सुंदर बना देंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ यार वीर, मजा तो बहुत आता, पर वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं, मुझे वापस ड्यूटी पे लौटना है। तो अरे श्रवण बेटा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। इससे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है बीना। सुमन इसका हेल्थ सर्टिफिकेट दे देगी, फिर ये। अरे हाँ, तो इसे पास करना सुमन के हाथ में तो है। रोक ले बेटा तो इसे। देखो बेटा श्रवण, एंगेजमेंट के बाद ही जाना काम पर। आंटी आप लोग एंजॉय करिए, मुझे कुछ काम। हाँ।
नहीं बताना चाहते ना आप मुझे कि सुमन के यहाँ क्यों रुके हो? शायद इसीलिए बात आते ही कुछ और शुरू कर देते हो। भैया संगीत में ऐसा कोई नहीं था जो आप दोनों को बचपन से जानता हो, इसीलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, बट मैं तो जानती हूँ ना। और जो आप मुझे नहीं बताना चाहते उसका जवाब मुझे पता है। मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अवनी तू ना गलत समझ रही है। देख बिल्कुल, सुमन का एक छोटा भाई है वीर, उसकी तबीयत खराब थी, उसने जिद की तब मैं वहां गया। एक तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और बीना आंटी को पीजी चाहिए था, तो मतलब आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी वहां मूव करने के लिए। क्या अवनी, तू अभी तक बचपन में ही अटकी हुई है। यहाँ तो मेरा और सुमन का रिश्ता ही पूरी तरह बदल चुका है। इतना बदल चुका है कि अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं, कि अगर एक बार फील्ड पर गया तो वापस जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। भैया मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ताऊ जी से झूठ बोल रहे हो और मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? प्लीज, तू कुछ दिन ये बात छुपा सकती है अपने भाई के लिए? प्लीज अवनी, तू जानती है ना कि अगर पापा को ये सब पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? बस कुछ दिन। ऐसे कैसे कुछ दिन भैया? अगर आपके पास ऑप्शन है वो घर छोड़ के जाने का तो आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते हो? और मैं भी आपके साथ चल लूंगी ना, वरना ये सब कब तक? ज्यादा दिन नहीं अम्मी, बस एक हफ्ता और। फिर सुमन मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन कर देगी कि मैं पूरी तरह फिट हूँ और फिर मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा, इतना कि शायद यहाँ का रास्ता ही भूल जाऊं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, अगर मैं एक बार यहाँ से गया ना तो फिर कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखूं। ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। ओके, डील डन। वैसे आज घर बड़ा शांत सा दिख रहा है, कोई है नहीं क्या? सब कहीं गए हैं? शादी वाला घर है और एक दिन आराम, फिर 2 दिन शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए सब इंदौर गए हुए। मैंने तो मना कर दिया। और वापस कब तक आएंगे? कल तक ही लौटेंगे। अवनी, मैं आज की रात यहाँ सो जाऊं क्या? बस एक आखिरी बार अपने इस घर में चैन की नींद सोना चाहता हूँ। अब तक तो श्रवण वापस आ गया होगा। बात करती हूँ उससे कि क्यों कही उसने वो बातें। अपने मरने की बात करके क्या प्रूव करना चाह रहा था? कोई टेस्ट ले रहा था मेरा? श्रवण, श्रवण, अगर घर नहीं आया तो गया कहाँ है? कहाँ हो तुम? टाइम देखा है तुमने? अब तक नहीं आए? फिर आधी रात को डमरू भैया को कॉल करके सुमन मैं हूँ अपनी। भैया तो कुछ काम था तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो चाची पूछ रही थी श्रवण के बारे में। वो एक्चुअली उसने डिनर नहीं किया ना, तो बोला कि एक बार पूछ लूं कि घर कब तक आएगा और खाना खाएगा या नहीं, तो बस इसीलिए कॉल किया मैंने। क्लियरली चाची भैया का बहुत ध्यान रखती है, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। और भैया तो सो गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उठा दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर वहीं सो गया है तो नो प्रॉब्लम। बाय, गुड नाइट।
कहीं पापा ये ना पूछ ले कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। आप हेलो पापा। कहाँ है श्रवण? आप पापा वो मैं ना मेस के लिए निकल रहा था, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो तेरी माँ ने कुछ व्हाट्सएप किया है, वो देख ले पहले फिर बात करते हैं। क्या भेजा पापा? अरे देख लेना, चल रखता हूँ। ठीक है पापा, ओके। लड़कियों की फोटो? पुत्र, जो अच्छी लगे ना बता देना। क्या? मम्मी, श्रवण भैया लड़कियों की फोटो देख रहे हैं। ओए वीर, वीर रुक। हाँ नहीं आंटी, वो एक्चुअली मम्मा ने शादी के लिए फोटोज। अरे वाह शिवन, आज तो सुबह सुबह तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई है। लाला हमें दिखाओ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें चूज करने में। बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला कर रहे हैं देवराज भाई साहब। पर श्रवण, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। ग्रेट। अब यहाँ भी सब कहाँ फंस गया है यार। जी अंकल। मुझे तो बेटा ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। देखो बेटा श्रवण, वैसे तो कविता जी की राय फाइनल होगी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये पक्की है। देखो मम्मा और देखने दो ना। लो देखो। अब श्रवण का चैंप उसकी हेल्प करेगा। बीना, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे जल्दी हो। जी। मैं श्रवण भैया के लिए लड़की देख रहा हूँ। कविता जी ने फोटोग्राफ्स भिजवाए श्रवण के लिए और हम सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बेचारे श्रवण से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ श्रवण, तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही यही है, सबको अच्छी अच्छी बोल रहे हो। सीरियसली लगता है भैया को इनमें से कोई पसंद आने वाली है? हाँ शायद, या नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि इसमें उस लड़की की फोटो तो है ही नहीं जो भैया को पसंद है, राइट? हाँ, भैया को कोई पसंद है? कौन? क्यों? नाम के फ्रेंड हो। भैया की लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता कोई आइडिया है आपको? इतने सालों से उनके साथ हो, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि भैया सिर्फ सुमन से प्यार करते हैं। अरे तुम लोग देखो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ओह दीदू, ये देखो ना, ये मेरी फेवरेट है। मेरी चॉइस तो कोई देखता ही नहीं है। श्रवण भैया, कम से कम आप तो देखो, अच्छी है ना, बिल्कुल सुमन दीदू की तरह। हाँ वीर, बहुत अच्छी है। क्या देख रहे हो वीर? ध्यान से देखो, बिल्कुल मेरे जैसी नहीं दिखती है। हाँ भाई, कोई पसंद आई श्रवण? हाँ? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं। जो मुझे पसंद थी वो सुमन दीदू को पसंद नहीं आई। ला लो, मुझे दिखाओ। फिर से एक बार सारी पिक्स देखते हैं। सुमन शायद भूल गई उन्हें, मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैं भैया को जानती हूँ ना, वो चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले या कितनी भी बातें छुपा ले, वो आज तक नहीं भूले। सारी दुनिया से छुप के कमरे में बंद होके कितना रोए थे वो, मुझे पता है। लेकिन आप तो उनके फ्रेंड हो ना, लेकिन फ्रेंड को मुश्किल में छोड़ दिया। आप तो फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं हो। हम उसके दोस्त कहलाने के लायक नहीं है? उसके हर मुसीबत के समय में हम साथ में नहीं थे? अरे श्रवण के चक्कर में तो हम ये भूल गए कि बंटी कौन है। अरे उसकी पूछ कहेंगे ना, हमको लोग ताने मारते, पता है? और तुमने बिना जाने हम पे ये इल्जाम लगा दिया कि हम उसके दोस्त बनने के लायक है कि नहीं। चले आज तक श्रवण ने जो कहा
हमने सब किया। श्रवण ने कहा कि बंटी जे कर दे, हमने कर दिया। श्रवण ने जब कहा कि हमको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, तो हमने कहा कि ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, ये लड़की तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। लेकिन जब श्रवण ने जे कहा कि हमारा मन सुमन में बसता है, तो सारा खतरा मोल लेके हमने भगाया उन्हें। और तुम हमें जी कह रही हो कि हम उसके दोस्त होने के लायक नहीं है। हम तुम्हारे भाई की तरह ना फौजी नहीं है, पर जब भी खतरा है ना, हम हमेशा श्रवण में आगे खड़े रहिए, हर समय, हर पल, हर वक्त। तुम एक बात बताओ, क्या तुम उसके लायक हो? तुमने क्या किया उसके लिए? हाँ, खून का रिश्ता तुमको ज्यादा हक देता है बाकियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने का? तुम तो बहन हो ना उसकी। तुम बताओ, तुमने क्या कभी उसको सामने से प्यार से बिठाकर उसकी हालचाल पूछी? उसको कभी ये पूछा कि कैसे हो तुम? उसकी कभी जिम्मेदारी, दर्द, दुख बांटे हैं? नहीं। चोट लगी थी बेचारे को, फिर भी भाग दौड़ कर रहा था वो अंकल जी के लिए, लेकिन उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस अपनी जिम्मेदारी, अपने फैसले लोग ठोकते गए उसके ऊपर। इसलिए आज के बाद जो बोलना, पर कभी ये मत बोलना कि क्या हम उसके दोस्ती के लायक है कि नहीं। वो I'm really sorry। मैं भैया के लिए थोड़ा परेशान थी और गुस्से में। सॉरी। श्रवण मियां ना हमारे लिए वो है जो हमारी खुद की अपनी फैमिली भी नहीं। और श्रवण मियां भी हमें उतनी फिक्र करते हैं जितनी हम उनकी। जानते हैं हम। कार्ड्स बाहर, मतलब पक्का कुछ सोच रही। क्या सोच रही है? सुन ना, इसमें से एक सिलेक्ट करना। सीरियसली, तुझे पता है कि मुझे ये सब कि तुझे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, पता है, पर प्लीज कर लेना सिलेक्ट मेरे लिए। ये पता था मुझे। क्या छुपा रही है तू मुझसे? अच्छा, ये तुझे तेरे टैरो कार्ड्स ने बताया है? शायद। कल जब तुझे पता चला कि विक्रम के पेरेंट्स तेरे लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तू खुश नहीं थी, है ना? खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा, सवाल का जवाब सवाल से देगी, और जवाब कब देगी? अभी कैन के लिए देर हो रही है, सवाल जवाब बाद में। डमरू भैया, किससे पूछ के कचरा साफ करे आप यहाँ? दीदी, हमें लगा कचरा फैला हुआ है तो साफ सफाई। हाँ, पर इसमें कोई इंपॉर्टेंट सामान हुआ तो? कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसे कचरे में फेंक देंगे? डमरू भैया, आप सफाई रहने दीजिए, मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ कि कोई जरूरी सामान ना हो। हो क्या रहा है मुझे? कर क्या रही हूँ मैं? पता है श्रवण, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकता। बताने की जरूरत भी नहीं है। तेरी खुशी ना तेरे चेहरे से साफ झलक रही है आज। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, तू मेरा ना जिगरी दोस्त है यार। मेरा चेहरा भी पड़ने लगा है। एक सेकेंड, और ये हो गई कॉफी रेडी। थैंक यू। वैसे एक बात है, बस अब ऐसी ही खुशी ना मैं सुमन के चेहरे पे देखना चाहता हूँ। वैसे तू तो उसके घर से आया ना, तूने देखा होगा सुमन को, क्या वो भी इतनी खुश थी? वैसे सच तो ये है कि आज पूरी दुनिया में ना मुझसे ज्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता है। सुमन का क्या है ना, वो ना अभी कभी भी कुछ भी बात खुल के बताती नहीं है कि वो क्या महसूस करती है, लेकिन आई थिंक आज वो भी ना अंदर से उतनी ही खुश होगी जितना कि मैं हूं, है ना? वैसे पता है क्या श्रवण, मैं तुझे फोन करने वाला था, सोचा तुझसे एक सजेशन ले लूं।
सजेशन मुझसे? हाँ हाँ, तुझसे ही। एक्चुअली क्या है ना कि सुमन को एक गिफ्ट देना था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने दुकानों के चक्कर काटे, मॉल्स गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तू तो सुमन को पहले से जानता है, तो तुझसे बेहतर कौन बताएगा, तो कोई बढ़िया सा आइडिया दे देगा। यार विक्रम, वक्त के साथ लोग बदलते हैं और साथ ही उनकी पसंद भी, और बदलते वक्त के साथ सुमन की पसंद भी बहुत बदल गई है यार। तो वही तो, फिर मैंने सोचा कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, और आगे सुमन के लिए सारी पसंद और सारे गिफ्ट्स मैं ही तो तय करूंगा। तो यार मैंने ना उसके लिए एक रिस्ट वॉच ली है, वेरी प्रिटी। तू देखेगा ना, तुझे लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए बनी है। अरे हाँ विक्रम, मैं तुझे बताना ही भूल गया। क्या? मैं 1 हफ्ते बाद वापस अपनी यूनिट लौट रहा हूँ यार। ऐसे अचानक? तेरी चोट? लेकिन मेरे तो सारे जख्म अब ठीक हो गए यार। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। देख, जो भी हो, लेकिन मेरे एंगेजमेंट में रुकना पड़ेगा तुझे, समझा ना? कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। विक्रम, कोशिश तो पूरी करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। और तू तो जानता है ना, एक फौजी के लिए अपनी ड्यूटी से पहले और ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड। देश से बढ़कर कुछ नहीं। चल मैं निकलता हूं। हेलो सुमन, वो मेरा गिफ्ट इतना खराब लगा कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। कब से ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, वो सर के साथ थी, फोन यही कैबिन में छूट गया था। ओके। अच्छा सुमन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा। वो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, याद है ना? याद है। सर के सामने उस रिक्वेस्ट को पूरा करना मुश्किल हो जाता, बस इसीलिए देरी हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक अब तो फ्री हो ना तुम? सो अब भेज दो। अभी भेजती हूँ, बाय। सी यू। आई एम सॉरी, मैं बाहर वेट करता हूँ। रुको, आओ। गुजराल सर से मेरी बात हो गई थी, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। थैंक्स। श्रवण, प्लीज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम यहाँ से मिशन पे जाओ तो पता नहीं वापस आओ, या और तुम ये सवाल अब क्यों पूछ रही हो? तो कब पूछूं मैं ये सवाल, ताकि मुझे इसका जवाब मिले? हर सवाल की किस्मत में जवाब नहीं होता सुमन, जैसे कि हर किसी की किस्मत में सुकून नहीं होता। जब जवाब नहीं देना होता तो तुम ऐसे बातें घुमा देते हो। चलो, आज बिना बात घुमाए तुम्हें मैं कुछ बताती हूँ। जब से तुमने वो बात करी है, तब से मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो बात मैंने कही होती तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता? कल रात को यही पूछने के लिए फोन किया था ना तुमने? मीना चाची तो सिर्फ बहाना थी, नहीं? तो मतलब तब तुम जगे हुए थे? अभी तो अब भी मैं क्या?
अब भी मैं क्या सुमन, कल जब मैंने मरने की बात की डाइनिंग टेबल पर, तब तो तुम कुछ नहीं बोली। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि रात को कॉल और दिन में सवाल पूछ रही हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहां से जा रहा हूं। इसीलिए चाहती हूँ कि सब क्लियर हो जाए, ताकि जब तक तुम मेरे साथ हो, I mean, मेरे घर पर हो, सब ठीक से चले। क्या क्लियर करना है तुम्हें? बाद में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, शुरुआत में तो हम दोस्त थे और अब तुम कुछ ही दिन और यहाँ हो, तो क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते? भले ही हम कुछ और नहीं बन पाए, पर इन कुछ बचे हुए दिन में दोस्त बनकर रहते हैं। चलता हूं। एटलीस्ट तुमने दोस्त बनकर रहने के लिए हाँ बोल दिया। शायद इस लाइफ में वही काफी है हम दोनों के लिए, शायद। पर मुझे अभी भी इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि मेरे मरने की बात पर तुमने कुछ कहा नहीं, या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। Yeah, I'm just leaving in 10 minutes, okay? वहीं मिल रही हूँ, बस निकल रही हूँ, okay? Yeah. Hey, hi, Avni. Hi. अच्छा, listen, I'm just going out with friends. You wanna come join? Thank It's gonna you. be fun, yeah. थैंक यू, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं एक्चुअली थोड़ा थकी हुई हूँ। Okay. सुनो, श्रवण भैया भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? Actually, I called him, but he said he was busy, so no. वैसे इफ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन था, थोड़ा पर्सनल है। पूछो ना। भैया एंड you both guys are dating, right? Yeah, kind of. मतलब वो स्पेशल वाइब तो है। तुम्हारा भाई दिखने में जितना ज्यादा कूल है ना, इन मामलों में उतना ही ज्यादा स्लो है। So अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, but it's all great यार with him. वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, वैसे तुम्हें लगता है भैया तुम में इंटरेस्टेड है? अब इंटरेस्टेड कितना है ये तो मुझे नहीं पता, but in his eyes I can see कि उसके लिए मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ। So it's all good. That's great. I'm so happy for you. Yeah. चलो, I'll make a move and I'll see you, okay? Bye. सुमन, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं उठा लूंगी। अभी डमरू भैया वैसे भी आकर। सुमन, तुमने तो कहा था कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, और अब खुद ही ऐसे। और अब मैं भी इस घर में रहता हूँ, तो प्लीज उठा लेता हूँ मैं भी। सोफी को पता नहीं क्या दिखता है भैया की आंखों में, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो तो कुछ और ही है। वीर रुक, वीर बेटा, वीर मैं आखिरी बार बोल रही हूँ बेटा। नहीं मम्मा, मैं नहीं रुक सकता, आपको मुझे पकड़ना मैं पड़ेगा। नहीं छोड़ सकती। नहीं मम्मा, वीर। नहीं मम्मा, नहीं। वीर चाची, आपकी दिवाली लिस्ट ने तो भोपाल के आधे बाजारों के चक्कर लगवा दिए। चौक बाजार और बिट्टन मार्केट तो पूरी खरीद लाया। ले, आप जल्दी से दूध पी ले। वीर, देखो सो। ओए चैंप, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे वाह। पहले एक शर्त है मेरी, ये सारा दूध खत्म कर। श्रवण भैया, आप भी मम्मा की टीम में चले गए। ओके चलो, चल पी जल्दी से। ये हुई ना बात। चल जा। सुमन, सुनना, इन दोनों में से कौन से कार्ड्स?
ये कार्ड्स? हाँ, एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है। विक्रम के यहाँ से आया है। इसमें से तुझे जो पसंद है उसे फाइनल करते हैं। देख, मुझे तो ना ये वाला अच्छा लगता है। इट्स सो ब्राइट एंड सो प्रिटी ना। बट नो प्रॉब्लम, तुझे अगर ये दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अरे लेकिन चाची, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि लड़के वालों को ज्यादा जल्दी है। जिस तरह से चल रहा है ना, लगता है इसी हफ्ते सगाई हो जानी है। और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो, क्योंकि इस हफ्ते तो श्रवण भी यही है ना? तुम भी सगाई में शामिल हो जाना। वो आंटी, मैं वो ना, हम सब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इस हफ्ते मुझे बहुत से काम खत्म करने हैं, तो ये वीक तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं विक्रम से बात कर लेती हूँ कि इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचते ही रहोगे या बताओगे भी क्यों बुलाया अचानक से मिलने? कल तो बहुत नाराज थे तुमसे, घर पर जाकर भी बस यही सब सोचते रहिए। बंटी, आई एम सॉरी। और पता है क्या समझे हम? कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। श्रवण के मन में अभी भी सुमन के लिए प्यार है, पर वो बस मानता नहीं है। तो अब अगर वो खुद मान ले कि आज भी जो वो फील कर रही है ना, वो नई नफरत नहीं बल्कि वही पुराना प्यार है जो शायद दब गया था पर खत्म नहीं हुआ, तब बात बन सकती है। कम से कम बात आगे तो बढ़ सकती है। क्या बोलती हो? बात तो सही कह रहे हो, पर अगर ये पता चल जाए कि सुमन की भी फीलिंग बदली नहीं है, कि वो भी आज भी श्रवण से प्यार करती है, तो क्योंकि हम तो बस यही सोच रहे थे कि वो कुछ फील ही नहीं करती श्रवण मियां के बारे में। सोचो बंटी, अगर दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, फिर तो बस एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ गलत हो रही है। और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते फिर भी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रही है। नहीं, अपने मियां के लिए हम एक बार तो कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जो चाहिए। और सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है कि सुमन क्या सोचती है, कि सुमन श्रवण मियां के बारे में क्या फील करती है, ये पता लगाना है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हाय। सॉरी, अचानक से आ गई। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं, तुम श्रवण को ढूंढ रही हो? हाँ, एक्चुअली उनका कॉल नहीं लग रहा, तो आओ, वो यहीं अपने रूम में है। ये उसका रूम है। तो अम्मी तू यहाँ क्या हुआ? आना तो पड़ेगा ही ना। अब आप ताऊ जी के कॉल्स का जवाब नहीं दोगे और उन्हें गुस्सा आएगा तो। यह है साक्षी, और ताऊ जी ने इसे आपके लिए पसंद किया है। पर मैं तो ताऊ जी के फ्रेंड की बेटी आई थिंक, तो ये पर वरना उनसे डिस्कस कर लेना। मुझे बस इतना कहा गया कि आपको बता दूं, इससे बात कर लेना। नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, और आप जानो और साक्षी जाने। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से अभी। और सुनो, मैं तो कहती हूँ कॉल ही कर लो, आवाज का भी पता चल जाएगा। और अगर कॉल करने में थोड़ा शाय वाय फील कर रहे हो ना, तो पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना, लेकिन भूलना मत। ओके बाय। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? हमारे साथ डिनर करो ना। थैंक यू, लेकिन सोफी के साथ मार्केट जाना था। वैसे तो भैया ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने बोला वो बिजी है। वैसे आपने बताया नहीं भैया आप कहाँ बिजी हो? हाँ, ये वीक बहुत हेक्टिक था, तो रेस्ट करना है मुझे बस, तो इसलिए। अब घर पे आराम तो मिलता ही है ना। तो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बात कर लेना।
हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी होती है। किसी में ठहराव होता है तो किसी में फन। पर श्रवण और मैं, हमारा रिश्ता शुरू से ही रोलर कोस्टर वाला, उतार चढ़ाव वाला रहा। जितनी ऊंचाइयों पर गए फिर उतने ही नीचे भी गिरे। पर अब बहुत टाइम के बाद श्रवण और मेरे बीच जो है उसमें एक सुकून का एहसास है। श्रवण की मौजूदगी मेरे आसपास पहले सिर्फ बेचैन करती थी, मुझे गुस्सा दिलाती थी। और अब कितना कुछ बदल रहा है। पहले जितना गुस्सा और बेचैनी थी, अब उतनी ही शांति है। श्रवण ने तो कह दिया है आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या ये सच है? पता नहीं, पर शायद हमारे लिए यही सही है। हमारे बीच जो पहले था वो शायद अब कभी नहीं हो सकता। श्रवण भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे भी तो विक्रम के साथ आगे बढ़ना है ना। कॉल करूं, पर करके कहूंगा क्या? एक सेकंड, मैं कॉल करूं ही क्यों? मुझे नहीं करना, भाड़ में जाए। अरे वाह, आलू परांठे। डमरू सब रख दिया ना? आजा बेटा। हाँ बेटो, तुम दोनों को आज सुबह जल्दी निकलना था तो सुबह सुबह उठकर मैंने फटाफट सारा नाश्ता तैयार किया। अब बैठ नाश्ता कर। थैंक यू चाची। मुझे तो तुम दोनों का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक साथ जाना तय कर लिया। अब घर से निकलकर कैंडी तक तो जाना है, और जब रास्ता एक हो तो साथ ही हो लिए। वो हमेशा बेहतर रहता है, क्यों श्रवण? जी आंटी, थैंक यू सुमन। अच्छा, अब तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे किचन में बहुत काम है। तो क्या कहा उस लड़की ने? किस लड़की ने? वही जिससे तुम्हें बात करनी थी, कल बताया था ना अवनी ने। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। मुझे बताना है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? वैसे मैंने कल बोला था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बहुत मन है जानने का ये सब। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, तो फिर ऐसे। हाँ, डिसाइड किया था, पर तब मुझे ये नहीं पता था ना कि इसका मतलब तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, वरना मैं तभी मना कर देता। Hi Shravan, your sister Avni gave me your photo and number. I'm Sakshi. As you know, our fathers are friends. Let me know when you're free so that we can talk. वैसे बड़ी लंबी उम्र हो उस लड़के की जिसे तुम अभी याद कर रही थी। ये देखो, उसका मैसेज भी आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है, मिल लो उससे, बात कर लो। क्या पता वही तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की हो। वैसे भी परिवार वाले तो पहले से ही पसंद करते हैं ना उसे। नो थैंक्स, पर अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल लो, डिटेल्स मैं दे दूंगा।
क्योंकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने में। पर अब फैमिलीज इन्वॉल्व है तो मना कैसे करोगे? वैसे भी अपनी पापा की तो हर बात मानते हो तुम, तो अब लड़की के साथ साथ पापा को भी बुरा लगेगा। मैं उनकी सिर्फ वही बात मानता हूँ जो मुझे ठीक लगती है, और मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लेता हूँ सुमन। इसलिए उस लड़की का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने उसे मना कर दिया। और हाँ, तो क्या है ना कि हर किसी को जल्दी नहीं होती शादी करने की। मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, तो खुद पे इतना प्रेशर डाल के मैं इतनी जल्दी घोड़ी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही मना कर दिया, और ये भी कह दिया साथ में कि मैं कोई दूसरी लड़की देख रहा हूँ। धनतेरस की खरीदारी में कितना ही समय लगे, उसे तकलीफ से ज्यादा खुशी होती है। लो भाई, अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये रहा वीर के लिए, ये कंचन के लिए, अरे वाह, और ये बीना तुम्हारे। वाओ, थैंक यू पापा। बहुत सुंदर है पापा, थैंक यू सो मच। और सुमन का गिफ्ट? अरे ऐसे नहीं चलेगा चाचू, अभी चल के दिलवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मत छोड़ना सुमन, अभी जा, अभी लेकर अपना गिफ्ट। हाँ, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस घर की बड़ी बेटे के लिए मैं गिफ्ट लाना भूल जाऊंगा? बल्कि मुझे तो सुमन का गिफ्ट खरीदने में सबसे ज्यादा खुशी हुई, पर तुम मना नहीं कर सकती। सुमन, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। चाचू, ये देख, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि कन्यादान करना बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, और आज हमारे साथ ना भाई साहब हैं, ना भाभी, और ना ही बाबूजी। और मुझे ये मौका जिंदगी में 2 बार मिलेगा। जैसे दुल्हन के बहुत अरमान होते हैं ना, वैसे ही उसके पिता के भी बहुत अरमान होते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे से विदा करे। अगर आज मेरी जगह भाई साहब होते तो तुम क्या मना करती? मुझे पता है तुम मना करने वाली थी। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूं। देखो, बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जितना भी कर रहा हूं उसको मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। चाचू, आशीर्वाद हमेशा है हमारा इसके साथ, लेकिन ये जेवर कुछ ज्यादा महंगा नहीं लग रहा? अरे पर ये जेवर है भी तो हमारी सुमन के लिए। क्या बात है पापा, आज आपको आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने का मन कर रहा है। पर इतने पैसे आए कहां से? अरे उसको छोड़ो, अभी तुम इसको लॉकर में रखो, जाओ। चाचू, आपके आशीर्वाद के लिए इतना सब। नहीं बेटा, बाप के फर्ज और खुशी के बीच में बच्चे कुछ नहीं बोले। कंचन, इसे लॉकर में रख दे। बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। आपको अधिकार है अपनी बेटी को जेवर देने का, लेकिन क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि इतने महंगे जेवर खरीदने के लिए आपके पास पैसे आए कहां से? तुम्हें हर बात को जानने का अधिकार है भी ना, लेकिन उसके पूछने के लिए सही वक्त और सही जगह होती है। तो ये वक्त सही है ना?
और जगह भी। बताइए। वो जो मैं इतने दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था वो पैसे? अरे वो पैसे तो आपने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के लिए रखे थे ना। हाँ तो ठीक है ना, दोबारा से हो जाएंगे। अभी तो बेटी की शादी है इसीलिए। तो उसके लिए आपने अपने दोनों बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अरे कौन सा विक्रम के घर वाले दहेज मांग रहे हैं? ना वो दहेज मांग रहे हैं और ना मैं दहेज दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिजूल की बातें आती कैसे है बीना? क्या हम अपनी बच्ची को कुछ दे ही नहीं सकते क्या? या तुम सुमन को ये जताना चाहती हो कि वो हमारी बच्ची है ही नहीं? अब आप ये कहने की कोशिश तो करना मत कि मैंने सुमन को अपनी बेटी नहीं माना या उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह नहीं रखा। वाह, खुद ही बाप बन गए। आप भूले हो, मैं नहीं भूली कि हमारे 2 बच्चे और हैं। और अगर आज मैंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा तो मैं बुरी हो गई। बीना, तुम अब बात को आगे बढ़ा रही। अरे क्यों ना बढ़ाऊं? ये मेरा भी घर है। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। वीर और कंचन की तरह सुमन भी हमारी बच्ची है। माँ बाप के भी कुछ फर्ज होते हैं जो मैं इन तीनों बच्चों के लिए जरूर निभाऊंगा। आ जाओ। सुमन तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। चाचू, मुझे भी अभी कुछ बात करनी है। जैसे आपने पापा की जगह ली, वैसे चाची ने भी तो मम्मा की जगह ली ना। हमेशा मेरा ख्याल रखा। तो अगर आप दोनों ऐसे मेरी वजह से बहस करेंगे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ गलत नहीं कहा चाची ने। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी वो होगी आपका प्यार और सपोर्ट। मुझे और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुमन बेटा। चाचू, हम अब भी वो ज्वेलरी लौटाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। नहीं, अगर तू चाची की साइड लेगी और मेरा गिफ्ट लेने से मना कर देगी तो मैं सोचूंगा तूने मुझे हमेशा चाचू समझा है, कभी बाप माना ही नहीं। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपका मन भी बना रहे और चाची की बात भी रह जाए तो? कैसे? जॉब करने वाली लड़कियों, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी। फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। और चाचू, अगर इस बात के लिए आपने मना करा ना तो मैं भी यही समझूंगी कि मैं सिर्फ आपकी भतीजी बन के रह गई, कभी बेटी नहीं बन सकी। और ये मैं आपको तोहफे के बदले पैसे नहीं दे रही हूँ, बस कंचन और वीर की तरफ मेरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ आपकी बड़ी बेटी होने का। ये उनके एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए है। चाची, इस बात पे तो स्माइल बनती है ना, प्लीज। सर, मैंने बोला ना आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीत आप ही की तय। ओके, सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके, हाय। आओ ना सुमन, बैठो। थैंक्स। एक सेकेंड। ना सो दिस लुक्स नाइस। मुझे ये पसंद है। तुम्हें कौन सा है? मुझे भी यही पसंद है। रियली? दैट्स ग्रेट। हाँ, चलो आखिर हम दोनों का टेस्ट तो मिलने लगा है, फिर आगे तो साथ में रहना है। सो आई होप और मिलने लगेगा। हाँ विक्रम, टेस्ट तो मिल रहा है पर टाइमिंग अभी। मतलब? विक्रम, मेरी कहीं किसी भी बात को गलत मत समझना प्लीज, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। असल में सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी फैमिली के लिए, जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुमन, अब से जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो मेरी भी हैं। तो मुझे बताओ,
हम मिलकर सब। आई नो विक्रम कि अब हम एक लाइफ शेयर करने वाले हैं, बट कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो अभी सिर्फ मेरी हैं। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ओके? ये क्या है? अब कुछ नहीं, नथिंग। विक्रम, इस वक्त ये जरूरी है, इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की, वरना मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ सुमन। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? या अभी चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। और विक्रम, थैंक यू मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए। बहुत अच्छे हो तुम। इतने प्यार से बोलोगी ना तो बुढ़ापे तक रुक जाऊंगा। See you. See you. सुमन को अंगूठी में कौन सा डिजाइन पसंद है ये उससे बाद में पूछूंगा। तंगी है ये तो जानते थे मियाँ, पर इतनी? हाँ यार, सुमन की लाइफ कुछ ज्यादा ही टफ है। हम समझते हैं मियाँ, तुमको बहुत खराब लग रहा होगा ना? मुझे क्यों खराब लगेगा? मैं सिर्फ रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। वहां जो देखा ना बस वही बताया। और तू क्यों उसके दर्द में इतना फैल रहा है? चिल करना। और वैसे भी यार, सुमन एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो खुद संभाल लेगी। देखना तो ये है मियाँ कि उसके दर्द में तुम फैलोगी कि नहीं। सुमन की मदद के लिए जीरा कुछ किए, मतलब क्लियर। अब तक प्यार में ही हो तुम। अरे ऐसे कैसे संभालेगी मियाँ? तुम कुछ मदद नहीं कर रही हो उसकी? मैं क्यों मदद करूंगा? मेरे पास अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान? अरे मियाँ, तुम तो उसके घर पर रहते हो ना, तो कम से कम उस नाते। वहां रहना मेरी मजबूरी है बंटी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छोड़ना। हम क्यों दूसरों को लेके परेशान हो रहे हैं? तू मुझे ये बता कि शादी कब कर रहे हैं? बोलना। ब्रेकअप? क्या? कब? बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बताते मियाँ? तुम्हारी लाइफ में इतनी हड़बड़ी मची थी, उसमें हमारा खुद का भी भार तुम पे डाल देते तो क्या? तो तू क्या चाहता है कि आगे से मैं तुझे अपनी बातें ना बताऊं? कभी कभी मिले, अलग अलग रहते हैं, यही चाहता है क्या तू? नहीं मियाँ, हम तो भाई है तू मेरा, समझा? और तुझे कभी कोई भी परेशानी होगी ना तो तू मुझे बताएगा। जिस लड़की को तेरी कद्र नहीं है ना, उसे जाने दे। तेरी लाइफ में वो लड़की आएगी जो तुझे डिजर्व करती हो, जिसे तेरी कद्र हो। और तेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश की तेरे जैसा दोस्त ढूंढने की, मुझे मिला नहीं ना, तो मैं भी फंस गया ना। फंस गया? ऐसा सोचते हो हमारे बारे में? $5 लाख की जरूरत है यार। आई अंडरस्टैंड, पर अगर 1-2 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा ना, तो तब तक तो मेरा बैंक का लोन तो अप्रूव हो ही जाएगा, तो 1 हफ्ते में वापस भी कर दूंगी मैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगी। या यू टेक केयर। ओके, बाय। हाय नेहा, तुझसे एक फेवर चाहिए था यार। जॉब करने वाली लड़कियों,
बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी। फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना, वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे लिए भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? हमेशा की तरह मुझे फिर से डांट देगी। कोई नहीं, मुझे तो आदत है। उससे बात करना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। सुमन, तुझे के वास्ते